वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। आपको पता है, अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी देख रहे हैं, ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको थैंक यू। आपको ये पता है कि इस चैनल पे हम MCQ की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज ये वीडियो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का MCQ पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे। पाइथन लैंग्वेज हमारा ओ लेवल में भी पाइथन एक सब्जेक्ट के रूप में है, और अगर किसी भी आप प्राइवेट कंपनी में भी कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे पाइथन एक लैंग्वेज है जिससे आपको कहीं पे भी जॉब प्राइवेट्स में मिल सकती है अगर आप पाइथन लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेते हैं तो। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे लूसेंट कंप्यूटर, परीक्षा मंथन कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसा आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं उनमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिलते ही हैं। तो बेसिकली इस चैनल को बनाने का पर्पज़ यही है कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हों, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों या आप प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही में आपको ये चैनल हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। हम जानते हैं कि लैंग्वेज में किसी भी हमें काम को करने के लिए फंक्शन क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि अगर हम फंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे तो हम उसी काम को बार बार लिखना पड़ेगा। फंक्शन का पर्पज़ होता है कि हम कुछ अपने स्पेसिफिक रूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जिसे हम कोड कहते हैं, उसको बाइंड कर लेते हैं एक फंक्शन में, और फिर जब भी हमें जहाँ भी ज़रूरत होती है उस कोड को रीयूज़ करने की, तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो पूरा का पूरा कोड उठ के हमारी उस पोजीशन पे पहुंच जाता है। इस काम को करने के लिए फंक्शन बनाए जाते हैं। तो पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं? तो पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने का तरीका है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, डेफ माई फंक्शन। ठीक है, ये एक तरीका है, कॉलन लगा के आपको क्रिएट करना है। मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया है कि किसी भी दो नंबर, कोई भी हमारे पास दो नंबर हैं उनका एलसीएम निकालना हो, तो उसके लिए ये प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया गया है कंप्यूट अंडरस्कोर एलसीएम नाम का। तो क्रिएट करने का तरीका क्या है? डेफ कंप्यूट एलसीएम, एक्स एक्स एक नंबर है, वाई वाई दूसरा नंबर है, कोलोन। तो इस तरीके से है। अब ये पूरा प्रोग्राम अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आप जो भी दो इनपुट नंबर देंगे वो नंबर आपको प्रिंट होकर उसका एलसीएम निकाल के यहाँ दिखा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफ माई फंक्शन कोलोन। ये फंक्शन क्रिएट करने का पाइथन में तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आउटपुट टेक्स्ट टू द कंसोल। अब हमें कंसोल पे टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो उसका क्या तरीका है? तो प्रिंट, इसका ऑप्शन ए प्रिंट हो जाएगा। Which data type is used to represent a sequence of characters in Python? कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स? इसका मतलब है वो एक स्ट्रिंग होगा str। तो str डेटा टाइप सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को डिनोट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट हम किसी भी आउटपुट को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन को यूज़ किया, इस फंक्शन में इसने थ्री वर्ड्स डाल रखे हैं, न्यूमेरिक डिजिट डाल रखी हैं, 2 + 3 * 4। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट आपको बताना है, तो सीधा सा है, 3 × 4 12 हो जाएगा, +2 14। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 14। वॉट डज द लेन फंक्शन रिटर्न व्हेन यूज्ड ऑन लिस्ट। जब हम लिस्ट में len फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है? रिटर्न मीन्स क्या वो लेके आएगा, क्या आउटपुट देगा। तो लेन मतलब, इसको अगर हम पूरा ऐसे लिखें तो ये लेन शॉर्टकट हो गया आपको याद करने के लिए। ये एग्जैक्टली इसका वो मतलब हुआ। तो लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जिस भी हम वैल्यू के पहले ये फंक्शन लगा देंगे उस वैल्यूज़ में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको ये निकाल के दिखा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
विच कीवर्ड इज यूज टू स्टार्ट अ लूप इन अ पाइथन? कौन सा कीवर्ड पाइथन में लूप स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो फॉर लूप। फॉर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये फॉर लूप स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट? प्रिंट वही कंसोल में प्रिंट करने के लिए। टाइप, डेटा टाइप, 1 2 3। तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा क्लास लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट टाइप का है तो क्लास लिस्ट इसका आउटपुट हो जाएगा। हाउ डू यू स्टार्ट अ कमेंट इन अ पाइथन? अब हम कोई प्रोग्राम लिखें और हम उसको कमेंट करना चाहते हैं, या कोई हम लाइन लिखें उसको कमेंट करना चाहते हैं, या फिर हम प्रोग्राम के ऊपर कुछ लिखते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम हमने किस पर्पज़ से बनाया है। जैसा कि मैंने ऊपर प्रोग्राम जो बनाया था वहाँ पे मैंने लिखा था, तो उसको कैसे लिखते हैं कमेंट? तो हम हैश यूज़ कर लेते हैं। तो वो जिस लाइन के आगे हम हैश लिख लेंगे उसको कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो उसको एज अ कमेंट काउंट करेगा, तो वो कमेंट हो जाएगा। तो हैश यूज़ करते हैं हम किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द वैल्यू 5? आपको पता है वेरिएबल क्या करता है? कोई वैल्यू को होल्ड करता है। तो अगर हमें किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल बनाना है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो उसका सिंटैक्स होता है ऑप्शन सी, x इक्वल टू 5। अब 5 क्या है? x में होल्ड हो गया, x 5 को होल्ड कर रहा है, तो x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 पाइथन में ऐसे लिखा जाता है। विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल? अब इसमें से कौन सा ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, कौन सा ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को इक्वल यानी कंपेयर चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये कंपेयर करने के लिए होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग सीखी है तो कमेंट करिएगा कुछ अगर आपको पता है। तो अगर 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 ये लिख दूँ तो इसका क्या मतलब होता है? कमेंट करिएगा, ये आपके लिए टास्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल प्रिंट हेलो वर्ड? प्रिंट कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हेलो प्लस वर्ड। अब ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट हेलो स्पेस वर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्लस को कर रहा है ना। तो सॉरी, क्योंकि इसने स्पेस यहाँ कहीं रखा नहीं है तो स्पेस नहीं होगा, पूरा पूरा ये हेलो वर्ड, इसका ऑप्शन बी हेलो वर्ड पूरा प्रिंट होगा। अगर इसने यहाँ पे स्पेस रख दिया होता ये ऐसे तो स्पेस वाला हो जाता, इसने कॉन्केट कर दिया तो सीधे हेलो वर्ड आ जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन? म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं पाइथन में? तो इसका आंसर हो जाता है कि इसका आंसर लिस्ट सी। सी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ प्रिंट 10? दो बार इसमें स्लैश पड़े हुए हैं तो इसका आउटपुट पूछ रहा है क्या है। तो इसका आउटपुट होगा 3। 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो जो 3 आ रहा है वो इसका आउटपुट हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा 3 बी। विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट अ लूप? अब मुझे एक लूप से एग्जिट करना है तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? तो ब्रेक। ब्रेक लगा देंगे तो उस लूप से वो बाहर आ जाएगा। 14, व्हाट विल प्रिंट बुल 0? अब बुल 0 का आउटपुट क्या होगा? तो बुल, क्योंकि ये बुलियन टाइप है तो ये ट्रू या फॉल्स देता है। 0 क्या है? फॉल्स को डिनोट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ ये 1 होता तो ट्रू आंसर हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। विच फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लोअर केस? अब हमारे पास स्ट्रिंग है कोई और उसको, जैसे AKS ऑनलाइन स्टडी पूरा स्ट्रिंग है, उसमें कुछ कैपिटल्स लेटर हैं, तो लोअर केस हमें करना है, तो लोअर केस के लिए हम लोअर ये फंक्शन लगा देंगे और इसके आगे अगर हम कुछ लिखते हैं AKS तो वो इसको ऐसे प्रिंट कर देगा, आउटपुट होगा AKS। समझ गए? तो लोअर फंक्शन का ये यूज़ होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट विल प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाई 3? 2 स्टिक्स है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5 3, इसका आंसर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 25 और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 125, इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ दीज फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम अ यूज़र्स? अब हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना है, जैसे अभी मैंने LCM के लिए 2 इनपुट लिए थे यूज़र से, जो भी वो इनपुट कर रहा था उसको उसका हम LCM निकाल के दे रहे थे। तो इनपुट लेने के लिए हमने जो फंक्शन उस प्रोग्राम में यूज़ किया था वो फंक्शन था इनपुट, तो वही फंक्शन यूज़ किया था। जब आप इनपुट यूज़ करेंगे तो वो यूज़र से पूछेगा कि आप कोई नंबर प्रिंट करो,
कुछ भी इंटर करो, तो इंटर करने के लिए इनपुट का यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ अ डिक्शनरी डिफाइन पाइथन? पाइथन में डिक्शनरी डिफाइन करने का जो सिंटेक्स है वो ये है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। डिक्शनरी डिफाइन करने का पाइथन में सिंटेक्स क्या है? तो ऑप्शन बी, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस? अब कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस जनरेट हो रही है, तो उस एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैश, अलग अलग लैंग्वेज में ट्राई कैश यूज़ करते हैं, डू कैश यूज़ करते हैं। पाइथन में क्या यूज़ करते हैं? तो वो ट्राई एक्सेप्ट यूज़ होता है, ट्राई एक्सेप्ट। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, वॉइस से रिलेटेड कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो मैं जैसे करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या चल आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी कमेंट हो, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन।